बेटा आज हम बात करेंगे, देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। यहाँ पर सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है और सेकंड के हमने यहाँ पर दो पार्ट हैं और दोनों के दोनों लिख रखे हैं। बट इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले ये समझना है कि इसमें करना क्या है आपको। जैसे आपको ये पता चल जाए कि इसमें भाई मेरे को ये करना है, देन समझ लें कि आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो गया। जैसे आप क्वेश्चन को रीड करते हैं, कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसका मतलब है कि के की वैल्यू फाइंड करना है। के यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये आपका मेंशन है यहाँ पर, तो इस के की वैल्यू निकालनी है। लेकिन के की वैल्यू कब निकलेगी वो आगे बताया उसने। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव अ टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स का मतलब है जब भी कभी डी की वैल्यू, यानी टू इक्वल रूट्स कब होती हैं, तो टू इक्वल रूट की कंडीशन है टू इक्वल रूट्स तभी होंगी जब डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। टू इक्वल रूट्स तब आएंगी, यानी कि जो इसके जीरोस आएंगे, जो रूट्स आएंगी वो दोनों की दोनों सेम आएंगी और सेम तभी आएंगी जब डी की वैल्यू 0 होगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और के की वैल्यू भी फाइंड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या क्या चीजें देखेंगे उसमें वो समझिएगा। इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, कंपेयरिंग करनी है। कंपेयरिंग कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास के है और सी की वैल्यू 3 है। क्लियर है? अब उसने कहा है कि दे हैव अ टू इक्वल रूट्स, तो यहां लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। जैसे ही पता चलेगा कि आपको ये रूट्स इक्वल है, इसका मतलब यह है कि डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्लियर? अब जब डी की वैल्यू 0 है तो हमको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। तो डी इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए डी इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के। यही होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ना, नेचर ऑफ रूट में। तो अब देखिए डी की वैल्यू 0 है क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि ये कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो बी की वैल्यू कितना है, देखो चेक करो, के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितना है चेक करो बेटा 2, और सी कितना है 3। यहां तक तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी एक सिंगल भी प्रॉब्लम आपको होने वाली है। अब हमने देखा यहां पर के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल क्या हो गया 0 के। अगर मैं के स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 24 इक्वल के अदर साइड चले जाएगा, पॉजिटिव हो गई वैल्यू। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, के की। तो के इक्वल हो जाएगा रूट के अंदर 24। क्लियर है? और साइन याद रखेंगे प्लस माइनस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आएंगे यहां पर। तो के की जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालोगे, प्लस माइनस इसके प्राइम फैक्टर निकालो। 12 के प्राइम फैक्टर, 24 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये बात समझ में आ गई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 के हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम इस रूल में से बाहर निकालते हैं तो पेयर बाहर निकालते हैं, वो भी 2 का पेयर। तो जो के की वैल्यू होगी वो प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आपकी के की वैल्यू आ गई है। यही हमसे पूछा है। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल है। क्वेश्चन को समझना था आपके लिए, वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू पूछ रहा है जब जब टू इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट्स तब होंगे जब डी की वैल्यू आपस में, डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। जैसे डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो डिस्क्रिमिनेंट हम यहां से निकालेंगे, डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी के प्लेस पे हमने 0 पुट कर दिया, बाकी हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। सेम चीज हमको यहां पर भी करनी है, यहां पर भी आपको यही करना है। तो पहले इसको सॉल्व करें। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, के एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। के एक्स की 2 से करेंगे माइनस का 2k एक्स, उसके बाद प्लस 6 इक्वल 0। कंपेयरिंग करो फटाफट, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ए की वैल्यू यहां पर क्या है के, बी कितना है जरा चेक करें माइनस 2k, सी कितना है 6। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां पर अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में नहीं था, इसलिए हमने इसको प्रॉपर वे में लिखा।
अब इसके बाद हम देखेंगे यहां से वही चीज, क्योंकि वो कह रहा है कि टू इक्वल रूट्स हैं और टू इक्वल रूट्स हैं तो क्या कंडीशन हो गई, टू इक्वल रूट्स जब होंगी तो d की वैल्यू 0 होगी। ये बात आपको लिखनी है यहां पर। जब d की वैल्यू 0 है तो d इक्वल होता है बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac के। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? d के प्लेस पे हमने क्या रख दिया 0। b कितना है चेक करो, -2k जो b की वैल्यू है, तो -2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी थी k और c कितना है 6। तो ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर, यहां हो जाएगा 4 6 24 माइनस का 24k। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल 0। ठीक है, इक्वल 0। क्या यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं? आई थिंक बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने यहां पर 4k कॉमन ले लिया। क्लियर है? जब 4k कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास k माइनस 6 इक्वल में क्या चल रहा है 0। तो हमारे पास देखिए 4k इक्वल 0 है, k तो k की वैल्यू यहां से क्या आ गई, एक 0 आ गई, और एक k की वैल्यू क्या आएगी k माइनस 6 इक्वल 0। k इक्वल क्या हो जाएगा 6 के, एक k की वैल्यू 6 आ गई। क्यों क्यों आ गई? क्योंकि हमने यहां पर देखिए k की वैल्यू देखिए, अगर हम k की वैल्यू 0 कर देते हैं तो इक्वल रूट्स नहीं हो सकती। तो इक्वल रूट में आंसर हमारा जो कहलाएगा वो है ये। तो k की वैल्यू क्या मानेंगे, तो k इक्वल होगा 6 इफ इक्वेशन हैज इक्वल रूट। अगर इक्वल रूट है तो k की वैल्यू हम क्या लेंगे, याद रखें क्या लेंगे 6। ये आपका आंसर डन हो गया। आई होप कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। k की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे चलिए वो भी समझ लेते हैं। k की वैल्यू अगर मैं 0 ले रहा हूं तो यहां पर 0 रखा 0 हो गया, यहां 0 रखा 0, 6 बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो k की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, तो हमें k की वैल्यू 6 ही पुट करनी होगी। तो कह रहे हैं कि k इक्वल है 6 के इफ इक्वेशन हैज अ इक्वल रूट। तो k की वैल्यू 6 ही लेंगे अगर इक्वेशन में इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो।